स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। और कोरोना बीमारी है वो दोबारा कहर ढा रही है, कम्युनिटी स्प्रेड तेजी से फैल रहा है। तो अभी आपको हमारे साथ यूं ही ऑनलाइन पढ़ना है और हम पढ़ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। और भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद वर्तमान में वैश्विक महामारी या वैश्विक समस्या का रूप ले चुका है। प्रत्येक देश में ये समस्या है। प्रत्येक देश नहीं बल्कि गांव, राज्य, शहर, सब जगह आतंकवादी है वो समस्या उत्पन्न करते हैं। और आतंकवाद है किस परिस्थितियों में पनपा, आतंकवादी कैसे बनते हैं, आतंकवाद क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम जानेंगे कि कौन से राज्य हैं जो आतंकवाद से अधिक प्रभावित है। आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत। यानी वैसे तो पूरा का पूरा भारत है, लेकिन अधिक प्रभावित राज्य नई दिल्ली, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। यानी कहीं आतंकवादी सीधे रूप में, कहीं छद्म रूप में, कहीं नक्सलवाद के रूप में, और कहीं पर स्लीपिंग सेल, एक नया वर्ड चला है तो वो फैल रहे हैं। आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि कि आतंकवाद समस्या है, मैंने ये पहले भी बताया था कि मनोवैज्ञानिक अधिक है। कहीं न कहीं आतंकवादियों को की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसके कारण वो टेररिस्ट बन जाते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक आतंकवादी जिसने मानव बम पहनकर वहां दहशत फैलाई और उनको खत्म कर दिया। यानी ऐसी उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है कि वो खुद की मौत के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी क्या ऐसी वजह रहती है कि एक सीधे साधे लोग हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं। आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्य वर्ग व उच्च मध्य वर्ग के युवा। यानी ये वो लोग हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते, बेरोजगार रह जाते हैं या अत्यधिक उच्च महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसे छद्म लोगों के छलावे में आकर वो आतंकवादी बनने को तैयार हो जाते हैं। पंजाब, कश्मीर, बंगाल के नक्सली उत्तरी पूर्वी राज्यों के आतंकी। नक्सलवाद है वो पनप रहा है। नक्सलवादियों की एक समस्या है कि उन्हें ये लगता है कि उनके क्षेत्र में कहीं दूसरे जो लोग हैं वो आकर व्यापार कर लेते हैं, उनके प्राकृतिक स्रोतों का वो उपयोग करते हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं बन पाते हैं, वो पिछड़े रह गए थे, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, इस कारण वो फिर आतंकी बन जाते हैं। एक है धर्मांध तबके के विभ्रमित युवा। ध्यान से पढ़िए शब्द धर्मांध, यानी धर्म के नाम पर अंधे होने वाले गरीब तबके के विभ्रमित यानी भटके हुए जो युवा है, जिन्हें बार बार धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर ये सिखाया जाता है कि इस तरह से दहशतगर्दी फैलाना है, वो आपका धर्म है। गरीबी से वो त्रस्त रहते हैं तो उन्हें कुछ पैसा दे दिया जाता है, कुछ उनके परिवार को सुविधाएं दे दी जाती है और उसके नाम पर वो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं। अब ये तो है कि आतंकवादी किन परिस्थितियों में बनते हैं। आतंकवादी कार्यवाही के लक्ष्य, वो आतंकवादी जो कार्यवाहियां होती है, जगह जगह जो बम विस्फोट किए जाते हैं, जैसे सबसे घिनौना आतंकवादी खेल है वो पाकिस्तान में देखा गया कि वहाँ स्कूल में बम से उड़ा दिए गए और लगभग 112 बच्चे हैं वो एक साथ वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। स्कूल के बैग बिखरे हुए मिले, उनके बोटल्स, टिफिन, मतलब किस तरह से वो बच्चे विद्यालय गए थे उन हंसते खेलते हुए वो अपनी क्लासरूम में गए और वहाँ उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया।
तो ये अब तक की आतंकवादी गतिविधियों का सबसे अधिक घिनौना रूप था। उनके लक्ष्य क्या रहते हैं? सुनिश्चित ढंग से प्रमुख केंद्रों या संस्थानों पर हमला, जैसे भारतीय संसद पर हमला किया गया। तो ये बहुत पहले ही ये कार्यक्रम बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसको अंजाम देते हैं। आतंक व हिंसा की कार्यवाहियों की बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी लेना, वो इन कार्यवाहियों की जिम्मेदारी इसलिए लेते हैं ताकि उनका आतंक, उनका भय बना रहे। सत्ता से लाभ प्राप्त करना, कि सत्ता आसीन जो लोग हैं उनसे वो कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए भी वो ऐसी गतिविधियां आयोजित करते हैं। इनके 3 प्रकार के लक्ष्य हैं। एक है कार्यनीतिक, रणनीतिक और अभिधिस्तिक। कार्यनीतिक में होता है इनका डराना, धमकाना और आतंकित करना। रणनीतिक में बहुत ही अति नाटकीय ढंग से आतंक व हिंसा की कार्यवाही को अंजाम देना। जैसे थोड़े दिन पूर्व कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ, बिल्कुल सेना की टुकड़ियां हैं वो अपना सामान लेके वहां से गुजर रही थी और एकदम से उन बसों को उड़ा दिया गया। अभिक्षिप्त यानी ज्यादा से ज्यादा माध्यमों से अपनी ओर ध्यान खींचना। जैसे ही कहीं आतंकवादी घटना सफल हो जाती है, जैसे बंबई में कसाब ने होटल ताज, नरीमन हाउस सब पे हमला किया और वो सफल हुए, तुरंत ही उनका जो संगठन था, जैसे अलकायदा जैसे जो बड़े संगठन है, वो तुरंत जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको हमने अंजाम दिया है। उनका ऐसा करने का यह रहता है कि लोग हैं उनके भय में भयाग्रस्त हो जाए और पूरे विश्व में वो अपनी शक्तियों का इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। यूरी त्रुफनाव ने लिखा कि आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है, रंगमंच खून से तरबतर और चरित्र मृत्यु है। मैंने भी आपको उदाहरण बताया था कि निहत्थे बच्चों पर हमला किया गया, तो इससे अधिक घिनौना अपराध कुछ नहीं हो सकता। और आतंकवादी है वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये आतंकवाद है वो ना केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सामने समस्या है, बल्कि पूरे विश्व के देशों के सामने समस्या है। हालांकि पहले इसे एक वैश्विक समस्या नहीं माना था, लेकिन जैसे ही अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और आतंकवादी गतिविधियां देखी कि उसके बाद में लंदन में आतंकवादी हमले हुए, जर्मनी हुए, फ्रांस में हुए, बहुत बार ऐसी आतंकवादी घटनाएं हैं वो पूरे विश्व के देशों पर घटित हुई। तब से इस समस्या के समाधान पर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई हल है वो वैश्विक मंच पर दिखाई नहीं दिया गया। एक तरह की आतंकवादी समस्या खत्म करते हैं और दूसरी तरह की फिर से उत्पन्न हो जाती है। फिलिस्तीन का हमला यहूदियों पर किया गया, ईरान पर, इराक पर, सब जगह आतंकवादी है वो सक्रिय हैं। तो हमें इस समस्या के समाधान के लिए समाज के जो पुरोधा है उनको ये विचार करना चाहिए। बताया है कि किन परिस्थितियों में है नवयुवक है, नवयुवा है जिन्हें देश का भविष्य बनना चाहिए और वह आतंकवादी बन जाते हैं। तो उन समस्याओं को दूर करना इस समस्या के समाधान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले युवाओं का भटकाव रोकना होगा, धर्म के नाम पर जो अंधता फैलाई जा रही है उसको रोकना होगा, उचित शिक्षा और शिक्षा के साथ रोजगार की स्थितियाँ उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं इन पर रोकथाम लगेगी। जैसे कश्मीर में युवा है वो पत्थरबाजी करते हैं, तो उन युवाओं को अगर उचित मार्गदर्शन और समय पर उनके परिवार को आजीविका के साधन दिए जाए तो निश्चित रूप से कोई भी किसी भी माँ का बेटा है वो आतंकवादी नहीं बनेगा और देश के या विश्व के सामने समस्या का समाधान होगा। तो अभी वर्तमान में आप युवा हो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी कोरोना है वो समाप्त नहीं हुआ है। हाल ही में कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है, तो निश्चित रूप से इस बार भौतिक रूप से विद्यालय है उसका अभी कहीं कोई अता पता नहीं है कैसे खुलेंगे, लेकिन आप हमारे साथ हमारे वीडियो देखते रहिए। बोर्ड का स्क्रीनशॉट वीडियो में डला हुआ है, उससे आप नोट्स बनाइए और सभी कंसेप्ट को समझते हुए प्रश्नों के उत्तर लिख लिख कर अभ्यास कीजिए। तो धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।